हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से आपके सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का स्वागत करता हूं जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 18 जनवरी से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और आज से हमने महामैराथन मॉक टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, जिसमें मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश तीनों का सॉल्यूशन होगा। और टॉप 70 क्वेश्चन जो आपको प्रत्येक सर ने अनअकैडमी ऐप के ऊपर करवाए हैं, उनका सॉल्यूशन आपको डिफेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जो आपका खुद का चैनल है, आपका अपना चैनल है, उस पर आपको देखने को मिलेगा। ये क्लास वैसे लाइव आपकी 2:15 पे स्टार्ट हो जाएगी। फिजिक्स होगा, उसके बाद मैथ होगा, फिर इंग्लिश होगा। लेकिन कुछ इमरजेंसी है, इसलिए क्लास को मुझे इंग्लिश का पहले रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, नहीं तो आपकी लाइव क्लास लगातार चलेगी। ठीक है, और क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश का पोर्शन मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन हैं उसको हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे, कैसे अच्छे तरीके से उनको हम समझेंगे। पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है आपका एयरफोर्स का, इस बात का भी ध्यान रखिए। पेपर को आप अगर अच्छी तैयारी आपकी है तो आप आराम से 17, 18 या 19 स्कोर आप कर सकते हो। 17, 18 या 19 स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देखना है, इस हिसाब से आपको देखना है। तो सबसे पहले हम स्पॉटिंग द एरर करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है हम लास्ट में कर लेंगे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। डेली 2 से 3 जो पैसेज हैं कहीं ना कहीं से पढ़िए, वो चाहे कहीं ऑनलाइन प्रतीक सर आपको करवा रहे हैं, इसके अलावा और कोई आपके पास सोर्स है, वहाँ से आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, जितना ही आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले स्पॉटिंग द एरर है, और लगभग 3 क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग द एरर के आते हैं। जो पैटर्न आपका एग्जाम में आने वाला है उसी पैटर्न पे आपको प्रतीक सर ने अनअकैडमी ऐप के ऊपर ये मॉक टेस्ट सीरीज करवाई है। जिन लोगों ने अभी तक भी वो मॉक टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है, बाई की है, वो कर लीजिए। बहुत ही नाम मात्र लगभग 494 रुपये हैं, वो सर बता रहे थे कल आपको। तो उतना रुपये में आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल रही है, लगभग 40 से 50 आपको सेट मिल रहे हैं। तो क्या नुकसान है उसमें, कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र है वो। तो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो ड्रीम है एयरफोर्स में जाने का वो आप पूरा कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं स्पॉटिंग द एरर को। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। एरर का जो पहला क्वेश्चन है, ये एक कहावत है। ठीक है, यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है, किस पार्ट में एरर है। ये एक कहावत है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, वैसे ही ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक कहावत जो होती है वो मैं आपको बता दूं क्या होती है। ओल्ड हैबिट्स क्या है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली नहीं होता, डाई हार्ड होता है। क्या होता है, डाई हार्ड। सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे LY नहीं आएगा, यहाँ पे हार्ड लिखा जाएगा। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड का मतलब होता है जो आपकी पुरानी आदतें होती हैं उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है पुरानी हैबिट से आपका पीछा छुड़ाना। ये आपका क्या होता है, ओल्ड। ये सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। ठीक है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, 6th पार्ट में आपको एरर देखना है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका टेंस का क्वेश्चन है। जो हमने टेंस पढ़ा है, वो चाहे मिशन यूनिफॉर्म बैच हो, प्रतिज्ञा बैच हो, अंतिम युद्ध बैच हो, कर्ण बैच हो, पता नहीं कितने सारे बैचेज और प्रैक्टिस सेट भी हम पहले आपको करवा चुके हैं। जिन लोगों ने वहाँ से अच्छे से पढ़ा होगा वो आराम से इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये क्या चीज़ बताई गई है, देखो वी हैव डिस्कसिंग। ये जो हैव लिखा हुआ है, इसके बाद आपको क्या करना है, हैव जो लिखा हुआ है इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की 3rd फॉर्म चाहिए होती है। तो ए पार्ट में एरर है, इसका आंसर क्या है, ए। तो हैव के बाद क्या चाहिए, वर्ब की 3rd फॉर्म। क्या है, वर्ब की 3rd फॉर्म चाहिए। ठीक है, हैव डिस्कस्ड क्या हो जाएगा, हैव डिस्कस्ड हो जाएगा, ए पार्ट में एरर है। ठीक है, इजी सा है ये। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके बेस पे क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। ए ग्रेट मैनी, देखो भाई ये जो हमने सिंटैक्स पढ़ रखा है, जो हमने सिंटैक्स पढ़ा है, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच में हमने सिंटैक्स पढ़ा है, और भी बैचेज में हमने सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमने पढ़ा है, वहाँ पे आपको बताया गया है कि मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स। मैनी के बाद आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन आता है। वही सेंस है ग्रेट मैनी की, कोई डिफरेंस नहीं है। मैनी बोलो या ए ग्रेट मैनी बोलो, एक ही बात होती है। तो स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पे, ए पार्ट में रहे, यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एस लग जाएगा। स्टूडेंट्स करना पड़ेगा आपको। तो ए पार्ट में था, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, एस लगेगा, एक नहीं है वो स्टूडेंट्स है, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
अगला जो क्वेश्चन आपका है, अर्थ रिवॉल्व, क्या है आपका, अर्थ रिवॉल्व लिखा हुआ है, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व लिखा हुआ है तो उसको देख लीजिए कैसे क्या होगा, अर्थ रिवॉल्व अराउंड, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, फिलिंग द ब्लैंक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, रूल हमने नहीं रटे थे, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो परमानेंट एक्शन होता है वहाँ पे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो परमानेंट एक्शन होता है वहाँ पे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो परमानेंट एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगेगा। तो अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये तो परमानेंट एक्शन है, ठीक है। और परमानेंट एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थ क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर है, तो मूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, मूव हो जाएगा। थोड़ी सी वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिक्कत है, मैंने आपको पहले भी करवाया है कि द अर्थ, अगर यहाँ पे रिवोल्व होता तो बहुत अच्छा रहता, रिवोल्व के साथ रिवोल्व तो अराउंड आता है, कोई बात नहीं, अवेलेबल ऑप्शन को हमें देख के करना पड़ेगा। मूज हो तो राउंड आता है वैसे तो, ठीक है, मूज है तो राउंड आता है, रिवोल्व है तो अराउंड आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में रिवोल्व है ही नहीं तो आप मूज को ही प्रेफरेंस दे देना, ठीक है। रिवोल्व के साथ आता है अराउंड और मूज के साथ आता है राउंड, ये मैंने करवा रखा है आपको, जब मैंने टेंस करवाए थे मिशन यूनिफॉर्म बैच में भी और बैचेज में भी आपको टेंस करवाए थे, कर्ण बैच में भी टेंस करवाए थे, वहाँ पे आप देख लोगे, वहाँ पे आप देख लोगे, ठीक है। बी आंसर है इसका। नेक्स्ट आपका है कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई फिलिंग द ब्लैंक टू बेड, ठीक है, तो क्या मुझे कुछ दूध मिलेगा बेड पे जाने से पहले, क्या सोने से पहले मुझे कुछ मिल्क मिलेगा, ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आई गो टू बेड, क्या हो जाएगा इसमें, आई गो टू बेड, इजी सा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैन आई हैव सम मिल्क, यहाँ पे देखो कैन आई हैव सम मिल्क, ये प्रेजेंट की बात चल रही है तो पास्ट नहीं आ सकता, वेंट नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट की बात चल रही है तो शैल गो नहीं आएगा, और आई एम गोइंग टू बेड नहीं होगा, आई गो टू बेड, ठीक है, उससे पहले बोल रहा है, ए आंसर बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा, ए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक, आई ब्रिंग यू ए कप ऑफ कॉफ़ी, मैंने आपको बताया था कि आई और वी में क्या लगता है, सेल लगता है, और यू ही सी इट और दे में क्या लगता है, विल लगता है। लेकिन इंटीग्रेटिव सेंटेंस अगर होगा, इंटीग्रेटिव सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिव सेंटेंस में सेल लगता है, क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा। सेल आई ब्रिंग यू ए कप ऑफ कॉफ़ी, सेल आई ब्रिंग यू ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चूज द सुपरलेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, डिग्री जो सुपरलेटिव होती है आपकी, डिग्री जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव की वो आपको चूज करनी है। कैसे चूज करनी है, ऊपर जो येलो जो लाइन लिखी हुई है, येलो कलर में जो लाइन है, नो अदर सिटी, वो क्वेश्चन है आपका, नो अदर सिटी इज एज बिग एज बॉम्बे इन इंडिया, कोई भी सिटी बॉम्बे जितनी बड़ी नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लेना है, डिग्री सुपरलेटिव उसका यूज कर लेना है, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम चारों में से किस ऑप्शन के थ्रू दिखा पाएंगे वो देखना है। क्या बोल रहा है, कोई भी सिटी बॉम्बे जितनी बड़ी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉम्बे जो ना सबसे बड़ी सिटी है, तो डिग्री कौन सी यूज की है यहाँ पे, बिगेस्ट, डिग्री कौन सी यूज की है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री यूज की है। तो डिग्री सुपरलेटिव अगर यूज की गई है यहाँ पे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कंप्यूटर क्विकली स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन फिलिंग द ब्लैंक ह्यूज मेमोरी, आपको यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है, क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा ये यहाँ पे, वैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा यहाँ पे। कंप्यूटर जो है ना क्विकली स्टोर कर लेता है इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स, कंप्यूटर क्या है, नॉन लिविंग, तो इसके लिए क्या आएगा, इट्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको इट्स यूज करना पड़ेगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नॉन लिविंग है तो उसके लिए इट्स आता है, नॉन लिविंग के लिए, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द पर्सन हु स्टोल योर कार, यहाँ पे जो अंडरलाइन जो है ना, हु स्टोल योर कार को अंडरलाइन किया गया है, हु स्टोल योर कार को अंडरलाइन किया गया है, आपको बताना है कौन सा क्लोज है ये, नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, या नन ऑफ दीज। ये क्लोज क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही जब आपको बेसिक्स क्लास करवाई गई है, फंडामेंटल्स क्लास करवाई गई हैं, तो वहाँ पे बताया गया है फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। क्लोज मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब
क्लोज का मतलब जब आपका बहुत सारे वर्ड्स काम करें नाउन का तो नाउन क्लोज होता है, बहुत सारे वर्ड्स काम करें एडवर्ब का तो एडवर्ब क्लोज होता है, बहुत सारे वर्ड्स जब आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम करें एडजेक्टिव का तो क्या बनता है एडजेक्टिव क्लोज। एक वर्ड नहीं कई सारे वर्ड काम करें एडजेक्टिव का तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो हु स्टोल योर कार को अंडरलाइन कर रखा है इसका क्लोज बताना है। ये किसके बारे में बता रहा है, इस पर्सन के बारे में बता रहा है, उस इंसान के बारे में बात हो रही है। और पर्सन क्या है आपका कॉमन नाउन, CN का मतलब है कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है आपका। और कॉमन नाउन है, नाउन के लिए क्या आता है एडजेक्टिव, नाउन के लिए क्या आता है एडजेक्टिव। और ये 4 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स विच वर्क्स एज एडजेक्टिव। 4 शब्दों का समूह जो एडजेक्टिव काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लोज हो जाता है, वो क्या है एडजेक्टिव क्लोज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी हर्ड द फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द थिंग्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है रैटलिंग, रस्टलिंग, क्रैशिंग, क्रीकिंग। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं रैटलिंग, रस्टलिंग, क्रैशिंग और क्रीकिंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे तो चारों का मीनिंग पता होना चाहिए हमें, क्या है चारों का मीनिंग पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहला जो वर्ड है रैटलिंग लिखा हुआ है उसका मतलब होता है नॉकिंग साउंड। जो नॉक हम करते हैं दरवाजे के ऊपर जो कट कट की आवाज़ होती है, नॉक कोई कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रैटलिंग। क्या बोलते हैं रैटलिंग। रसलिंग का मतलब होता है विस्परिंग। ठीक है, विस्परिंग मतलब फुसफुसाहट की आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं विस्परिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको विस्परिंग बोलते हैं। क्रैशिंग आपको पता ही है, क्रैशिंग आपको पता ही है। ठीक है, क्रीकिंग जो होता है वो इसका आंसर है। क्रीकिंग का मतलब होता है एक और वर्ड मैं आपको सिखा दूं नया सा वर्ड आप यहाँ पे देखोगे SQUEAKING स्क्रीकिंग। देखो जो चीज़ें होती हैं, चीज़ें जो होती हैं ठीक है, जब जो थिंग्स होता है, थिंग्स मतलब नॉन लिविंग कोई चीज़ है, मतलब कोई बर्तन वगैरह है ठीक है, या और कोई चीज़ है उसके गिरने की आवाज़ जो आती है ठीक है, या आपस में जो यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन होते हैं आपसे टकराते हैं उनकी आवाज़ जो होती है उसको क्रीकिंग बोलते हैं, उसको स्वीकिंग बोलते हैं, वही इसका आंसर होगा। रेटलिंग का मतलब होता है नॉकिंग साउंड, जो हम दरवाजे पे करते हैं वो नॉकिंग साउंड रेटलिंग होता है। रस्टलिंग का मतलब जो विस्परिंग मतलब जो फुसफुसाहट की आवाज़ होती है, जो सूखे पत्ते हवा चलती है तो सूखे जो पत्ते होते हैं पेड़ के जो पत्ते गिर गए हैं वो उड़ते हैं थोड़ी आवाज़ होती है, वो विस्परिंग टाइप में होता है। क्रैशिंग आपको पता ही है, क्रैश होना कोई चीज़ उस टाइप से है, तो इसका आंसर क्या बनेगा डी। इस ये जो है ये वोकैब के बेस पे है, वोकैब अच्छी होगी तो आप इसको कर पाओगे। एडजेक्टिव ऑफ साइलेंस क्या है साइलेंस। बेसिक क्लास में पेनेसिया टेबल में आपको ये बताया गया कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में CE आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में CE आ जाए तो वो क्या बनता है नाउन बनता है। क्या बनता है वो नाउन बनता है। तो वर्ड के लास्ट में CE है तो नाउन बन जाएगा। अब उसका एडजेक्टिव कैसे बनेगा, उसका एडजेक्टिव बनेगा B आंसर। क्या बनेगा साइलेंट। क्या हो जाएगा साइलेंट, इसका B आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नाउन का एडजेक्टिव क्या बन जाएगा साइलेंट बन जाएगा। नेक्स्ट अगला है आपका ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। ऐसी पोस्ट जिसमें काम बहुत कम है लेकिन सैलरी बहुत हाई है उसको बोलते हैं साइनेक्योर। क्या बोलते हैं उसको साइनेक्योर। बस साइन करना है और बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, डायरेक्टर की पोस्ट पे है, चेयरमैन की पोस्ट पे है, काम बहुत कम है लेकिन सैलरी बहुत हाई है। ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके एग्जाम में जरूर आता है। ये ओम्बड्समैन क्या होता है जिसको आप लोकपाल बोलते हो। लोकपाल आपने सुना होगा, लोकपाल बिल के ऊपर 2012-13 में शायद हुआ था बहुत ज़्यादा धरना वगैरह। ठीक है, तो ओम्बड्समैन क्या होता है लोकपाल होता है, तो इसका आंसर वैसे बनेगा C आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है समथिंग दैट कॉजेज डेथ। ऐसी चीज़ जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है, जो आपके लिए घातक होता है उसको फैटल बोलते हैं। फैटल का मतलब होता है डेडली। मैंने वोकैब में करवाया है, हज़ारों वर्ड्स मैंने वोकैब आपको करवाए, 7 से 8,000 वर्ड मैं करवा चुका हूँ सारी क्लास को मिला लोगे तो। ठीक है, इतने वर्ड्स मैं करवा चुका हूँ अलग अलग बैचेज में। जो लोग जुड़े हुए हैं अच्छे से, जिन्होंने देखा है, आराम से पढ़ पाएंगे। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूल, बार्बरस, बार्बरिक वगैरह। हॉरिबल का मतलब होता है टेरिबल। ठीक है, टेरिबल, हॉरिबल, भयानक जो होता है उसको ये बोलते हैं। इसका आंसर बनेगा B फैटल, यानी घातक, डेडली, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, आपके प्राण भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड बताना है, सही वर्ड कौन सा है। स्पेलिंग एरर भी आपकी जरूर आती है, तो सही वर्ड आपको बताना है चारों में से सही कौन सा है। चारों में से ये वर्ड सही है C वाला। क्या है C वाला आपका सही वर्ड है,
सी वाले का मतलब क्या है, ठीक है। सी वाला जो टंबल होता है उसके दो मीनिंग हैं। पहला मीनिंग इसका है फॉल डाउन, क्या मीनिंग है इसका, फॉल डाउन। और दूसरा इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड, क्या मीनिंग है इसका, अंडरस्टैंड। दूसरा मीनिंग इसका क्या है, अंडरस्टैंड होता है, और इसका पहला मीनिंग है फॉल डाउन। टंबल मीन फॉल डाउन और अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका है कमांड। अगला आपका क्या है, कमांड। कमांड का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट, सिनोनिम बताना है। क्या बताना है आपको, सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम बताना है। सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम, सिनोनिम। सिन मतलब सेम और निम मतलब मीनिंग। सिन का मतलब सेम होता है और निम का मतलब मीनिंग होता है, तो सिनोनिम आपका बताना है आपको। कमांड यानी इंस्ट्रक्ट, कमांड का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्ट देना, ठीक है, कोई ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, वही क्या आपका क्या होता है, कमांड होता है। इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है आरोपी, दोषी, क्रिमिनल, ऑफेंडर। क्रिमिनल को हम क्या बोल देते हैं, ऑफेंडर भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑफेंडर यानी फेलोन भी बोल देते हैं। फेलोन मतलब जिसने अपराध किया है, ऑफेंडर जिसने ऑफेंड किया है, कुछ क्राइम किया है। क्रिमिनल जो होता है, ठीक है, इसी को हम जेल बर्ड बोल देते हैं, जो जेल में रहता है। जो जेल में रहता है जो पक्षी, यानी वो इंसान जो जेल में रहता है, क्राइम किया है, क्रिमिनल तभी जेल के अंदर है, तो क्रिमिनल, ऑफेंडर इस टाइप से हो जाएगा। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। फ्यूजिटिव होता है एब्सकॉन्डर, जो कुछ गलत काम करके भाग गया है। इम्पोस्टर होता है बहरूपिया। इम्पोस्टर क्या होता है आपका, बहरूपिया। इम्पोस्टर के कुछ सिनोनिम मैं आपको बता दूं। क्वैक आपने अगर सुना हो, ठीक है, सेलेटेन आपने अगर सुना हो, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। सेलेटेन है, क्वैक है, ठीक है, और माउंट बैंक है, MOUNT, माउंट बैंक। माउंट बैंक बहुत अच्छा वर्ड है, शेलेटेन बहुत अच्छा वर्ड है, क्वैक अच्छा वर्ड है। बहरूपिया जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना रूप बदल लेता है, उसको बहरूपिया बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं। क्वैक, शेलेटेन, माउंट बैंक, ये अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके लिए। और एक ईडियम भी आता है, ठीक है, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। जो भेड़िया होता है भेड़ की खाल में, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, ठीक है, यानी भेड़ की खाल में भेड़िया। भेड़ की खाल में भेड़िया जो होता है वही होता है इम्पोस्टर, ठीक है। ये कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, ठीक है, जो कुछ क्राइम करके भाग गया है। और कन्विक्ट का मतलब दोषी, क्रिमिनल, ऑफेंडर, फेलोन, जेल बर्ड। ये क्रिमिनल के सिनोनिम है तीनों, ऑफेंडर, फेलोन और जेल बर्ड। इम्पोस्टर के सिनोनिम्स क्या हैं, क्वैक, सेलेटेन, माउंट बैंक, और ये एक ईडियम है वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। ये आपका है, इस हिसाब से आप वो कैब कर पाओगे। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका कंप्रीहेंशन जो है, रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है वो बहुत इजी रहता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली काम कीजिए, ठीक है, आराम से आप कर पाओगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपका एक क्वेश्चन वोकैब के बेस पे भी रहता है, उसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखो ये जो कंप्रीहेंशन आप पढ़ोगे, इसकी PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे आपको। वैसे आपने पहले भी पढ़ा है और आपने पहले ही मॉक टेस्ट किया है, अब तो बस सॉल्यूशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पैसेज आपका है ये काफ़ी इजी है। पैसेज को पढ़ोगे तो पहला जो है उसका आंसर क्या बनेगा, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जो लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड होती है, जो आप खुद पढ़ते हो, डायरेक्शन आपको अपने आप को खुद दे रहे हो, ठीक है, उसमें एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब जो एक इंसान है खुद, वो क्या करता है, टेक इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर। वो खुद इनिशिएटिव लेता है, खुद आगे पहल करता है किसी काम के सीखने की, वो चाहे किसी की हेल्प से करे या खुद करे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के अंदर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो खुद इनिशिएटिव लेता है कोई काम करने का, या तो किसी की हेल्प से या खुद आगे बढ़ता है वो, ठीक है। देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, ठीक है, क्यों जरूरत है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब जो खुद से आप लर्न कर रहे हो, खुद अपने आप को डायरेक्शन दे रहे हो, उससे हेल्प क्या होगी, उससे फ़ायदा क्या होगा कि लोग ज़्यादा सीख पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से बेटर तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। यानी खुद आप काम करोगे, कुछ चीज़ खुद से लर्न करोगे, खुद अपने आप को मोटिवेट करोगे, खुद अपने आप को डायरेक्शन दोगे तो बेटर रहेगा। पैसेज को पढ़ोगे तो आराम से आप इसको जान पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। कौन सा वर्ड जो है वो डिस्क्राइब करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को, एक्टिव लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग क्या होती है, जो एक्टिव लर्निंग होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब आइडेंटिफाई करना होता है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, मतलब वो सिम्टम की हेल्प से, सिम्टम्स की हेल्प से, लक्षण की हेल्प से बीमारी का पता लगा लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका
डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफाई करना, बीमारी की जड़ को पता लगाना सिम्टम्स की हेल्प से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी पैसेज है, एक बहुत ही ईजी सा आपका ये सिनोनिम पूछ रखा है, ऐसे एग्जाम में आता है। पैसेज को आराम से पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 के 4 क्वेश्चन पैसेज के ठीक कर सकते हो। और टारगेट जो है आपका 18+ जो मैंने पहले भी लिया है, 18, 19 नंबर, 20 के 20 नंबर भी आप ले सकते हो अगर बचे हुए टाइम मेहनत करोगे। तो जिन लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो जरूर ले लीजिए, ठीक है। और फिजिक्स और मैथ का सोल्यूशन भी आपको मिल गया होगा। ऐसे ही बाकी सोल्यूशन मिलते रहेंगे आपको, डेली हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन आपको देते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में सेकंड पेपर का मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कुछ कमी हो तो बताइए, ठीक है। और मुझे कुछ इमरजेंसी में क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी, नहीं तो आपका लाइव क्लास भी चलेगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।